धनतेरस की शॉपिंग। कर दिए दिवाली की डेकोरेशन। तेरे बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस। धनतेरस वाला दिन है, एकदम सुबह सुबह का ही। तो पहला काम यही है कि बच्चों को स्कूल भेजना है। लब्बू के स्कूल में आज दिवाली फंक्शन है, इसलिए ट्रेडिशनल ड्रेस में जा रहा है। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपना यहाँ पे काम करने के लिए, जो कि कुछ कुछ चीज़ें बची हुई थी लास्ट में धुलने के लिए। सोचा था इन्हें मैं लास्ट में ही धुलूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर धुल के रख दूँ ना तो सभी के यहाँ पे साफ सफाई चल रही है, फिर दोबारा से धूल मिट्टी में हो जाएंगी और इसे सूखने में ना थोड़ा सा समय भी लग जाता है। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे धुली मेरी योगा मैट, और उसके बाद ये है कारपेट। पिछली बार जब ननद जी आई थी तो उनके साथ मैंने इस कारपेट को धुला था, क्योंकि अकेले ही इस कारपेट को धुलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सुबह से कई बार मैं इस पर ब्रश चला चुकी हूँ और ऐसे ही छोड़ दिया था सर्फ डालने के बाद। तो एक बार और अच्छे से ब्रश चला लेते हैं और उसके बाद इसे धुल लेते हैं। और इस बार बिट्टू रानी पानी डाल रही हैं और मैं धुलती जा रही हूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान होती जा रही हैं। लेकिन ये कारपेट ही ऐसी है कि अगर इसे आप एक बार धुल दो ना तो ये आराम से चल जाती है। मतलब अगर ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि ना घर के अंदर मतलब इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है नहीं, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, तो आराम से ये 1 साल तक चल जाती है और इतनी ज़्यादा बिछती भी नहीं है, शायद इसलिए। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। तो बस हमारे यहाँ तो सुबह सुबह साफ सफाई का क्या बोलते हैं उसे, ठेका ले रखा है हम सब लोगों ने। तो बस अब ना इधर की धुलाई चल रही है, इधर की धुलाई सारी हो चुकी है, कारपेट वगैरह धुल दी, जो कि अभी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा। और ये पूरी धुलाई हो चुकी है, एसी को भी साफ कर दिया जितना पॉसिबल हो पाया है उतना। तो जितनी साफ हो पाई है ना उतनी साफ कर दी है। और ये ऊपर के इसके जो रहते हैं ना, ये सारी चीजें भी साफ हो गई हैं। ये पैरदाने इसको भी धुल दिया है, कारपेट और वो क्या बोलते हैं योगा मैट, वो भी धुल दिया है। इधर शूज स्टैंड धोए, सारे शूज धुल धुल के लगाए, ये पूरा गेट धुला। तो बस सारी चीजें कैप्चर नहीं हो पाई, सुबह से बस इसी में लगे हुए हैं। और अब हमको करना है इसकी धुलाई, सीढ़ियों की धुलाई हो चुकी है, बस यहाँ से लेके वहां तक गेट वगैरह सब, क्योंकि आज धनतेरस है। आज धुलाई करेंगे, कल और परसों 3 दिन अब लगातार इसकी धुलाई होगी। वैसे हफ्ते में 2 या 3 दिन ही इसकी धुलाई कर देते हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट से इसकी धुलाई, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या काम दिखता है। वो सारे काम आज ही खत्म करने हैं रात तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साफ सफाई धुलाई बाहर की पूरी हो चुकी है, और उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए सुबह बनाई थी सेवैयाँ, तो वही पतिदेव को दी नाश्ते में, और मैंने भी यहाँ पे सेवैयों का नाश्ता किया। और ये ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है पूरे घर की धुलाई यहाँ से वहां तक। और अब है अनी की पीटीएम, तो वहीं पे जाना है। बस फटाफट से तैयार हुए, नाश्ता किया और अब जा रहे हैं। कृष्णा ने पूरे हफ्ते की सब्जी आज ही ले ली, कृष्णा ने। चलो जितना ज़्यादा हमारे घरों में काम है ना, उतना ही ज़्यादा इस समय स्कूलों का भी बर्डन है। किसी की पीटीएम चल रही है, किसी के यहाँ पे फंक्शन चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लब्बू को जैसे तैसे करके भेजा, और उसके बाद अब है अनी की पीटीएम, जो कि हाफ ईयरली के वो मार्क्स दिखाए गए थे। अनी के एवरेज थे, क्योंकि नया स्कूल है तो इसलिए अभी हमने उससे कुछ नहीं बोला। फ्रेंड्स आ चुके हैं घर पर, और आने के बाद तुरंत ही लग चुकी हूँ मैं मेरे काम पे, क्योंकि खाना बनाना है। सुबह नाश्ते में सिर्फ सेवैयां बनी थी, तो पतिदेव बच्चे खा के चले गए थे। अनी आ गया है, और अब गया है अनी लब्बू को लेने के लिए। तो यहाँ पे ना ये किसकी सब्जी बनी है? मूली की नहीं, आलू मेथी, आलू मेथी की सब्जी बना के इधर छोड़ दी है। और अब यहाँ पे ना ये मूली की सब्जी बन रही है, जिसमें मूंग की दाल डाल के ना उबाल लिया है, आटा लगा हुआ रखा है, तो बस रोटी सिकी जाएंगी। तो और उसके बाद एक रायता और बनेगा। 2 सूखी सब्जी हो जाएंगी, मूली और मेथी आलू, और साथ में ही रायता। तो बस यहाँ पे लगा दे रहे हैं तड़का। तो बस जब तक ये तड़का हमारा अच्छे से होगा तब तक ना इसे भी निचोड़ के डाल दे रहे हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद ये है शाम का समय हो रहा होगा 6 से 6:30 बजे का, और आज है धनतेरस। तो सभी के यहाँ पे लाइटें वाइटें पहले ही लग गई थी, मेरे यहाँ पे थोड़ी सी लेट हो गई हैं, तो फिर मैं अब यहाँ पे लाइटें लगा रही हूँ। लाइटें पहले ढूंढी, वो तो साफ सफाई में ही मिल गई थी, लेकिन इनके ना वायर कहीं 1-2 निकले हुए थे, जिसकी वजह से नहीं जल रही थी। तो वो सारी चीज़ें सेट करी, टेप लगाया। और अब ना मुझे इन सभी को टांगना है अच्छे से। तो पहले
पहले ना मैंने इनको लंबाई में ऐसे टांगा है, जो कि लग रहा है कि एकदम निकलेंगे ना तो ये सिर से लगेंगी, तो फिर अब प्लान थोड़ा सा कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इनके बीच में एक एक कील और लगाऊंगी और उसके बाद इनकी जो नीचे जो लेयरें बनी हुई है ना, इनको मैं थोड़ा सा कम करूँगी, यानी कि इनको छोटा करूँगी। तो बस कोशिश में लगे हुए हैं, देखते हैं फाइनल लुक इनका कैसा आएगा। अगर कुछ करने बैठो तो कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा तो ये पता ही है। तो इस साइड भी ये जगह थोड़ी सी खाली खाली सी लग रही थी, तो पहले मैंने यहाँ पे कीलें लगाई हैं, आप देख सकते हैं, उसके बाद लगाएंगे झालरें। अच्छा, इधर ना आप लोग देख सकते हैं, इस जगह ना इतनी ज़्यादा सीलन आ जाती है, इतनी ज़्यादा सीलन आ जाती है कि आप कितनी भी बार यहाँ पे पुताई कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन ये वाला एरिया ना ऐसा ही रहता है। तो भाभी बोल रही थी कि यहाँ पे ना टाइल्स लगवा देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइल्स भी काम करेंगे इस जगह पर, क्योंकि ना सीलन इतनी ज़्यादा आ रही है। तो मेरे पास ना ये 2 शीट्स बची हुई थी, जो कि मैंने अंदर वॉल पे लगाई हुई थी, तो मैं इन्हीं को यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये भी बड़ी मुश्किल से फिक्स हो रही हैं, क्योंकि निकल रही हैं, इतनी ज़्यादा सीलन है ना उसकी वजह से, और वायर भी इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। सब जगह झालरें लगाई गई हैं ना, तो कम से कम 6 से 7 झालरें हो गई हैं, तो सबको यहाँ पे इस तरीके से एक ही मोटे वाले तार में फिक्स करने के बाद एक ही इनका प्लग बना दिया गया है, क्योंकि जो झालरों के जो तार है ना वो बहुत ही मुलायम है। लगाने से ना कभी एक निकल रहा है, कभी 2 निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना भैया आए थे तो उन्होंने किया है, मुझसे ये नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने भी अपने गेट पे झालरें लगाई इस वजह से। और ये जो वॉलपेपर है ना वो बिल्कुल भी नहीं टिक रहा था, बिल्कुल भी। फिर लास्ट में क्या किया, जो छोटी वाली जो वो आती ना कीली, उन्हें ठोकने के बाद ये कहीं ना कहीं रुका है कीलों की मदद से। और वैसे ये बहुत ही, इसके अंदर जो ग्लू है ना बहुत ही स्टिक है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रुक रहा था सीलन की वजह से। तो अब रह गई है साइड वाली वॉल, और क्योंकि ये पूरा नहीं हो पाएगा तो जहाँ तक हो पाएगा बस मैं वहीं थोड़ा थोड़ा से लगा दूँ। फ्रेंड्स, इधर कर दिए दिवाली की डेकोरेशन, जितनी भी मुझसे हो पाई है उतनी, और पेड़ पौधों पे थोड़ी बहुत यहाँ पे लाइटिंग लगा दी है। और ये सामने ना बहुत गंदा दिखता था, अभी भी आप देख सकते हैं ना सीलन की वजह से, और बीच में ना ये छिप गया है, इधर ये वाइट वाइट लग रहा है और नीचे ना ये ब्लू ब्लू लग रहा है। लेकिन चलो कुछ नहीं तो कुछ सही, थोड़ा उस साइड भी लगाया, इतना कम पड़ गया, मैं 2 और मंगाऊंगी तो ऊपर की साइड भी लगा दूंगी। लेकिन ये है कि हाँ, पहले से अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से लुक आया है दिवाली का। और इस बार पुताई वगैरह नहीं हुई, और ये वाला गेट चेंज करवाना था, लेकिन जो कारीगर वगैरह थे वो नहीं आ रहे थे, उसकी वजह से नहीं हुआ। तो अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा मार्केट, तो चलिए चलते हैं। और फ्रेंड्स, क्योंकि आज है धनतेरस तो दीपक जलाए जाते हैं, तो सभी के यहाँ पे जल गए हैं, और मैं आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, क्योंकि ना झालरें वगैरह लगाती रह गई इसी वजह से। लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 8 ही बजे हैं। तो दोनों गेटों पे दीपक रखे जाएंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं बगल में भी रख गए हैं, बगल वाले गेट पे। तो बस यहाँ पे रख दिए हैं दीपक। और मेरे साथ साथ आप सभी की धनतेरस बहुत अच्छे से गई हो, और कुबेर भगवान आप सभी के घरों को धन से भरे रहें, कभी भी धन की कोई भी कमी ना रहे आपके घर भी और मेरे घर। दीपक रखने के बाद जैसे ही मैं अंदर आई तो यहाँ पे बच्चों का खाना पीना स्टार्ट है। खाना मैंने पहले ही बना के रख दिया था, पता था कि झालरें वगैरह बाहर लगेंगी ना तो हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए। तो बस बच्चों ने खाना खा लिया है, और लब्बू पता नहीं क्यों आजकल उसकी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही। फिर उसके बाद निकल आए थे हम गली में। अब हम लोग जा रहे हैं, हमें निकल जाने हमारी पूरी कॉलोनी फ्रेंड्स सज चुकी है, आप देख सकते हैं। और कुछ कुछ घर बचे हुए हैं, तो उन पे भी ना कल लग जाएगी झालरें, हमने भी अपने घर में लगा दी हैं। और बाजार आ जाने का समय नहीं मिला, तो सोना चांदी तो खरीदेंगे ही क्या, कितने महंगे चल रहे हैं, और खास से बाहर है अभी इस समय। तो बस जो झाड़ू वगैरह लिया जाता है वही लेने के लिए जा रहे हैं, तो गेट के बाहर से ले रहे हैं बस। और पूजन तो दिवाली वाले दिन हो गए हैं, तो बस मैं जा रही हूँ, और मेरे साथ जा रहा है पतलू। दुकान पे जाने के बाद सबसे पहले हमने देखी यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि झाड़ू बहुत ज़रूरी ही ली जाती है। और उसके बाद हमने ली यहाँ पे हल्दी की गांठें, खड़ा धनिया, घी, और कुछ जो पूजा का सामान था थोड़ा बहुत, वही सारी चीजें। तो चलिए घर चल के बताते हैं। यहाँ पे हो चुके हैं धनतेरस की शॉपिंग, बस एक। तो ये है झाड़ू धनतेरस का। तो सोना चांदी के लिए टाइम नहीं था, वैसे लेनी तो मुझे पायल थी, काफी समय से लेनी थी। जब मैं ससुराल गई थी तभी सोच रही थी कि मैं वहां पे जाके पायल लूंगी, तो वहां पर भी जाने के बाद मैं पायल नहीं ले पाई। और आज भी जाना था, तो आज भी बस वही सारा दिन थोड़ा सा बिजी हो गया, तो आज भी मैं नहीं जा पाई। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है जो मेन चीज लेनी चाहिए तो वो चीज है झाड़ू, तो मैंने यहाँ पे लिया है झाड़ू। उसके बाद लिया है खड़ा धनिया, और वैसे नमक भी लिया जाता है, क्योंकि सैटरडे रात हो गई है तो फिर इसलिए नमक नहीं लिया।
और उसके साथ में लिए हल्दी की गांठ, जो कि ये है, हल्दी की गांठ ली जाती हैं। उसके बाद है ये माचिस, उसके बाद है लंबी वाली बत्ती, क्योंकि दिवाली पर लंबी वाली बत्ती ही जलानी चाहिए। और उसके बाद है ये घी, और इसमें है जीरा जो कि घर में खत्म हो गया था, और ये है बच्चों के लिए ब्रेड। तो ये है हमारी शॉपिंग। तो फ्रेंड्स यही है हमारी शॉपिंग। तो आज इसे लेके रख लिया है, और परसों की पूजा होगी बड़ी वाली दीपावली वाले दिन, तो इन सारी चीजों को रख देते हैं संभाल के, बस ब्रेड अकेले निकाल लेते हैं, और जो सारी चीजें हैं वो है दिवाली वाले दिन पूजा के लिए। लब्बू कल तो छोटी दिवाली है, ब्रेड उठा के रखो फ्रिज में, जाओ। कल तो छोटी दिवाली है, चीजें ना पूजा वाली है, तो इनको रख देंगे एक जगह। कल तो छोटी दिवाली है, कल हम लोग बच्चे फोड़ेंगे बम।